नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। आम जनता है जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से एक सजा पे दो व्यक्ति को एक जुर्म पे दो व्यक्ति को अलग अलग सजा क्यों दी जा रही है, सीधा जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहला सवाल ये है कि कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दोनों लोगों ने बयानबाजी की, लेकिन एक की गिरफ्तारी हो जाती है, एक की गिरफ्तारी रुक जाती है, कैसे देख रहे हैं? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन बस इतना जानते हैं सोफिया कुरैशी जो है या बेउमिका सिंह जो है हमारा देश के लिए लड़ाई किए हैं, देशभक्त हैं दोनों। और इनके खिलाफ अनर्गल बातें बोलने से, कोई भी हो, किसी धर्म का हो, अनर्गल बातें बोलने से बचें। ये हमारी बहन है, सीधी सी बात, हमारा घर का परिवार है। और जो हमारे घर का परिवार और हमारा बहन के ऊपर अगर अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा, चाहे कोई भी हो, उसका सिर का एक एक बाल नोच लेंगे। बस इतना जान लीजिए। लेकिन गिरफ्तारी एक की हो जाती है, एक की नहीं। सवाल ये क्यों नहीं, विजय शाह की गिरफ्तारी क्यों नहीं? 10 दिन हो गए। देखिए, मेरा कहना है कि कोई भी अगर माफी मांग लेता है तो अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। एक मिनट, बच्चे की जान लोगे क्या? अगर अगला माफी मांग लिया, थूक के चाट लिया, माफी मांग लिया, और क्या करोगे? अगला माफी मांग लिया, थूक के चाट लिया, कान पकड़ के माफी मांग लिया, उठक बैठक लगा लिया कि भैया मेरे से गलती हो गई, आइंदा से नहीं करेंगे। तो एक चांस देते हैं इंसान को, भगवान भी एक बार किसी को चांस देता है। हंसते हंसते मांगनी चाहिए क्या इतने बड़े अपराध पे? किसी का हंसने वाला मुंह होता है, किसी का रोने वाला मुंह होता है, कोई दांत दिखा ऐसे बोलेगा। तो आदत होता है ना, स्वभाव होता है किसी का। कोई आदमी बात करेगा तो लगेगा आपको गुस्सा से बोल रहा है, लेकिन उससे पूछिएगा भैया आप क्यों गुस्सा किए, बोलेगा कि हम तो ऐसे ही बोलते हैं, मेरा तो बोलने का तरीका यही है, हम ऐसे बोलते हैं तो लगता है लोगों को गुस्सा आ रहा है, गुस्सा में बोल रहा है। तो बहुत सारे ऐसा बात है। अगला माफी मांगा ना, चलिए ठीक है, इन्होंने माफी मांग ली, लेकिन जगदीश देवड़ा जो कहते हैं कि सेना मोदी जी के आगे नतमस्तक है, उन पे क्यों नहीं? देखिए, 10 आदमी 10 तरह की बात बोलेगा, बोलने वाले के लिए मुंह नहीं रोका जा सकता, लाठी को आप रोक सकते हैं, लेकिन एक्शन क्यों नहीं होता? सवाल ये है सर। अरे एक्शन लेना सुप्रीम कोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन करे। कच्चा कानून जो है ब्रिटिश काल का कानून है, जो सस्ता कानून है, जो कि कबड्डी खेल करके कानून से कबड्डी खेल के बच जाते हैं। कड़े कानून बनाइए। जो भी इलीगल काम करता है, जो भी ट्रेन को बेपटरी करता है, जो सरकारी संपत्ति जलाता है, कोई आतंकवादी काम करता है, कोई गद्दारी करता है देश से, तो उसको उस पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज करें। उसको जो 100% जो है जो संपत्ति सीज करिए, 100% संपत्ति सीज करिए, वोटिंग राइट्स खत्म करिए, सिटीजनशिप खत्म करिए, और यूएपीए के तहत उस पर मुकदमा दर्ज कर करके गैंगस्टर एक्ट लगाइए और उसको आजीवन कारावास दीजिए। देखिए, कोई नहीं गद्दारी करेगा देश से। आज हमारे देश में गद्दारी करने वाले भरे पड़े हैं, एक कानून, लचीला कानून की वजह से। आज देखिए, पाकिस्तान में कोई गद्दारी नहीं कर रहा है। तो यही चक्कर है ना, ये गद्दारी करने का कारण कहाँ है? कहाँ से गद्दारी क्यों कर रहे हैं लोग? डर नहीं है, कानून का भय नहीं है। हाँ, उसको कड़े कानून की जरूरत है, कड़े कानून ऐसा लगाइए। और ये 2 चीज जो है वो कंपलसरी कर दीजिए, है ना। नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग, ब्रेन मैपिंग, ये कंपलसरी कर दीजिए। वो देखिए, नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग, ब्रेन मैपिंग जो है ना, अगर कंपलसरी हो जाता है तो डर रहेगा लोगों में, अरे बाप रे अब तो झूठ चलेगा नहीं। ये छोटा सा सुई लगता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है। कोर्ट में लिख करके एक छोटा सा एप्लीकेशन देना पड़ता है जिसका कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको इंजेक्शन लगेगा, तोता की तरह सारा कुछ बोलेगा कि मैंने ऐसे किया, पाकिस्तान से इतना पैसा खाया, मेरा अकाउंट में इतना पैसा है, यहाँ इसका अकाउंट, मैं इसका नाम से इस अकाउंट में यहाँ 2 करोड़ रखा हूँ, 5 करोड़ रखा हूँ, 50 करोड़ रखा हूँ, ये यहाँ लोकर में इतना सोना रखा हूँ। सारा कुछ गद्दारी का जितना सिस्टम है, सारा कुछ, अपना धन संपत्ति सारा कुछ बता देगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जो अली खान महमूदाबाद है और विजय शाह है, दोनों ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर टिप्पणी की, लेकिन एक की गिरफ्तारी हो जाती है, एक की गिरफ्तारी नहीं होती, ये क्या दर्शाता है? देखो, जिसने भी कर्नल सोफिया जी का जो अपमान किया है ना, वो दोनों उनके पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। जो भी देश का, सेना का ऐसे टाइम में, जब युद्ध के माहौल में हो, इस तरीके की बातें करना ना, एक जो है बहुत बड़े अपराध की श्रेणी में आती है। चाहे वो अली हो, चाहे ये क्या नाम लिया था आपने,
विजय शाह। विजय शाह जो भी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मेरी जो है आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि जो भी सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं ना, चाहे वो राफेल का मजाक उड़ा रहे हो नींबू उड़ा के, चाहे वो बार बार सेना से जो वो बन रहे हो, इनके विरुद्ध जो कार्रवाई होनी चाहिए। जो प्रोफेसर अली खान है उन्होंने ये कहा था कि मैं आपको बता देती हूँ, उनका कहना था कि जिस तरीके से आज भाजपा भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान कर रही है, क्या वो जमीनी स्तर पर होगा? उनके इतने बयान से उन पे FIR हो जाती है, न्यायिक हिरासत हो जाती है। लेकिन वहीं विजय शाह ये कहते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादी की बहन है, तो उन्हें क्यों बचाया जा रहा है? क्या देश में दोहरी राजनीति चल रही है? देखो अभी जो आप जिस तरीके से बोल रहे हो ना, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मैंने अभी उनके बारे में थोड़ा सा ठीक से पढ़ा नहीं है। लेकिन अगर वो कानून के दायरे में आते हैं, अगर वो जो है अगर उनके ऊपर कानूनी FIR हो जाती है तो ये कानून का काम बन जाता है। उसके बाद में जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई जिनके ऊपर कौन सी धाराएं लगाई जाए। और जो उनको अगर वो जो पार्टी अगर उनको वो नहीं करे तो पार्टी को फटकार कोड लगानी चाहिए। मोदी जी क्यों नहीं, कोई उनके नेता तमाम बयान दे रहे, मोदी जी क्यों चुप्पी साध लेते हैं? देखो ये इसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, जो भी हमारी सेना का मनोबल तोड़ता है, जो भी जो है हमारे देश के खिलाफ ऐसे टाइम में बोल रहा है, जो हमारे हथियारों का राफेल रुफेल का या किसी भी हथियार का मजाक उड़ा रहा है, जिनके बयानों से जो विरोधी दुश्मन देश के जो हौसलों को वो होता है, जिसके रेफरेंस से वो हमारे जो है उनके सेना के मनोबल को तोड़ रहे हैं, इन सब के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो किसी पार्टी से हो, किसी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, उस देश से बड़ा कोई नहीं है, सेना से बड़ा कोई नहीं है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें। उसके बाद जो उनको जो कड़ी सजा होनी चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश के डिप्टी CM ये बोलते हैं, जगदीश देवड़ा, कि हमारी सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। क्यों नहीं FIR की गई, क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तार किए गए? देखो ये शब्द अपने आप में एक अपमान है सेना का। बिल्कुल बिल्कुल। ये अपमान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। या तो उनको इन शब्दों के लिए माफी तो उनको माननी चाहिए। तो मैं तो ये भी, भाजपा तो एक राष्ट्रवादी सरकार है, मेरी उनसे ये अपील है कि जो इस टाइप के जो नेता आ रहे हैं ना, जहाँ भी सेना जो है अपमानजनक शब्द है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरी आपके चैनल से ये गुजारिश है। एक लास्ट सवाल, जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेके बयानबाजी सत्ता पक्ष की तरफ से ज्यादा आ रही है, तो क्या लगता है इन लोगों को एक क्लास लगानी चाहिए बैठ के, या कुछ सिखाना चाहिए कि किस तरीके से आपको अपने विचार रखने चाहिए? देखो ऐसे टाइम में खाली सत्ता पक्ष से नहीं, विपक्ष से भी आ रही है। अभी भी विपक्ष में कई नेता ऐसे हैं ना, जो ये बार बार ये कह रहे हैं कि भाई हमारे कितने जहाज गिरे, मिग कितने गिरे, राफेल कितने गिरे, उनका सबूत दो। तो ऐसे टाइम में ये वो लोग हैं जो रोशनी में जो अंधेरा ढूंढ रहे हैं। वो उनको हर देश में ये आवाज है। पाकिस्तान खुद बोल रहा है, उनके 11 एयरबेस उड़ा दिए, उनका कराची स्टेडियम उड़ा दिया, उनकी न्यूक्लियर साइट डैमेज हो गई। उसके बाद भी जो है ये लोग जो है देश को और सेना का मनोबल तोड़ने वाली बातें कर रहे हैं। उसके बाद ये जो कुछ नेताओं के इस तरह के घटिया बयान आ रहे हैं, तो इन सब को जो है ना, इन सब की लिस्ट बनाई जाए और इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो देखिए, जिस तरीके से आपने देखा कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद पे FIR हो जाती है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में चले जाते हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवाद की बहन बोलते हैं तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? जब जगदीश देवड़ा ये बोलते हैं कि हमारी सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, क्या जगदीश देवड़ा और विजय शाह की गिरफ्तारी होगी या नहीं? मैं पूनम, आप देख रहे थे सरल न्यूज। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।